क्या हड़तालें हैं ऐसी? हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे ना, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात होगी। ये वही चंद्रभान सिंह आक्या हैं जिनका विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने टिकट काट दिया था। आक्या बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय ही मैदान में उतर गए और बता दिया कि चंद्रभान सिंह आक्या किसी पार्टी के टिकट का मोहताज नहीं, क्योंकि जनता जिसके साथ है वो ही जनार्दन है। इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को मैदान में उतारा है। उनके सामने कांग्रेस ने उदयलाल आंजना को खड़ा किया है। अब तक आंजना और सीपी जोशी में टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन अब चंद्रभान सिंह आक्या ने जो बात कही है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि एक बार फिर से आक्या लोकसभा के रण में अपना दम दिखाने को तैयार हैं। क्या हड़तालें हैं ऐसी? हम निर्दलीय हैं और आगे भी जो सब मेरे कार्यकर्ता बैठे हैं उनको बैठ के हम बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, किसको समर्थन देना है, उसके बारे में हम बैठ के चर्चा करेंगे। क्या ये भी संभावना है कि इस बार निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं? अगर कार्यकर्ता कहेंगे ना, कार्यकर्ता नहीं मानेंगे, चुनाव लड़ना पड़ेगा तो 100% चुनाव लड़ूंगा, इसमें भी कहीं दो राय नहीं। सिचुएशन देख के हम चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, इस प्रकार की बात होगी तो। उधर उदयलाल आंजना भी विधानसभा चुनाव में अपनी हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। निम्बाहेड़ा विधानसभा से आंजना के सामने श्री चंद्र कृपलानी मैदान में थे, लेकिन आंजना को हार का सामना करना पड़ गया। अब आंजना पूरे जोश में हैं। कहते हैं कि अभी तो वो खुद युवा हैं और युवाओं का जोश उनके साथ खड़ा है। लोकसभा के चुनाव में ही विधानसभा चुनाव में मिली हार की सारी कसक पूरी कर लेंगे। पार्टी का आदेश है, सोनिया जी ने विश्वास व्यक्त किया है, मेरे में बुलाकर के टिकट दिया है, तो निसंदेह और उससे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है। जब से चित्तौड़ जिले में प्रवेश किया है वहाँ से यहाँ आया तक ऐसा उत्साह या तो 98 में देखा था या फिर कार्यकर्ताओं के स्वतः ही जो उत्साह आता है वही अच्छे नतीजे लाता है, इसमें कोई दो राय। क्या योजना चुनाव लड़ते हैं और क्या योजना? किस तरह से लड़ेंगे? जिस तरह से हर साल लड़ते हैं वैसे लड़ेंगे। मन में इच्छा आई एम युवा मैं किसान हूँ, युवा हूँ और लोगों का चाहता हूँ। आपके सामने वो प्रदेश अध्यक्ष तो मैं भी राजस्थान सरकार का कैबिनेट मंत्री हूँ, जसवंत सिंह जी को हराया है, पार्टी का पूरा साथ है मेरे पास और किसानों की ताकत मेरे साथ है। चंद्रभान सिंह आक्या अगर मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल खराब कर सकते हैं। ऐसे में आंजना ने उनके खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला। हाँ, चुनाव लड़ने का फैसला आक्या पर ही छोड़ा है। देखो, एक वरिष्ठ आदमी है, राजनीतिक आदमी है, 3 बार विधायक रहा हुआ है, निर्दलीय जीता है, तो वो अपने विवेक से निर्णय लेगा। कोई मेरे समझाने से कोई समझने वाला नहीं है। जैसा उसको चित्तौड़ जिले के हित में लगेगा वैसा काम करेगा। एक बात तो तय है, अगर विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी चंद्रभान सिंह आक्या का जादू चल गया तो वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने आक्या के साथ जो कुछ भी किया था वो अब तक उस दर्द को भुला नहीं पाए हैं। अगर चंद्रभान सिंह आक्या चुनाव मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। राजस्थान तक के लिए चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदला की रिपोर्ट।